हेलो दोस्तों, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो एक समय की बात है, उस समय मैं नया नया साधु बना था। 5 वर्ष की उम्र में लगभग मैं साधु बन गया था। तो आश्रम में रह करके पढ़ाई लिखाई करता रहा, गुरु महाराज की सेवा करता रहा। जो भी आश्रम में सेवाएं होती हैं, बच्चों से कराई जाती हैं, वो सेवा हमको भी करनी पड़ती थी। एक समय ऐसे कोई छोटी सी भूल हो गई, तो गुरुजी बहुत नाराज होने के बाद में तो फिर मेरे को भी गुस्सा आया। उन्होंने डांट डूट दिया। तो मैं छोड़ छाड़ के आश्रम, रात में एक ट्रेन जाती थी भटिंडा के लिए हरिद्वार से, तो उसमें ट्रेन में सवार हो लिया बिना टिकट। चलो ठीक है, भटिंडा तो पहुंच गए, पर किसी टीटी ने छेड़ा भी नहीं ना कुछ किया। अब भटिंडा जा कर के पहुंचे तो यार, अब जाएं तो कहाँ जाएं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, स्टेशन पे पड़े पड़े, खाने को भी कुछ था नहीं, पैसे भी कोई नहीं थे। एक पुलिस वाला था, अच्छा इंसान था, पंजाबी ही था। उसने 1-2 दिन रोटी खिलाई, एक टाइम करके रोटी खिलाई, 1-2 दिन जैसा। तो तीसरे दिन मेरे को बोला, बाबा तेनू जाना कित्थे? मैं बोला, जाना तो मैनू है, मैनू खुद पता नहीं मैनू कित्थे जाना है। मैं तो अपने गुरु से नाराज होके आया हूँ। तो पुलिस वाला अच्छा था, तो वहाँ बोला एक गांव है, गुरुद्वारा है, उसमें बाबा जी रहते हैं, जो निर्वाण बाबा बोले जाते थे। तो बहुत अच्छे संत थे। तो वो गांव का नाम था गोविंदपुरा। भटिंडा से लगभग 30-35 किलोमीटर बस लेके जाती है गोविंदपुरा गांव में। तो बस में बैठाल दिया, खाना ना खिला करके, और उसने गोविंदपुरा हमको उतार दिया जा करके। गोविंदपुरा उतार दिया, और पुलिस वाला वो साथ में ही था। तो वो ले जाके बाबा जी के आश्रम में छोड़ दिया। बोला, बाबा जी एक चेला लाया हूँ तुम्हारे लिए। बाबा जी बड़े खुश हुए, पर बाबा जी डरते बहुत थे, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत रहता था। आज कम से कम 20 वर्ष पहले की बात है। उस समय बाबा के पास में 10-20 लाख रुपए हर समय बिस्तर पे रख के सोते थे। 8-10 छोकरे भी रखते थे, 8-10 बच्चे भी साथ में रखते थे, जवान जवान बंदूकधारी। रात में बाहर आंगन में ही सोते थे, पर और सबकी खाट इधर उधर पड़ी रहती थी, और बीच में बाबा जी की रहती थी। और बाबा जी ना सोते थे, ना किसी को सोने देते। दारू बहुत पीते थे, शराब इतनी पीते थे जिसका नाम नहीं। तो पहले तो दारू पिए, फिर बाद में रोए और गाना सुनाए, कहीं कुछ करे कहीं कुछ करे। पर एक बात अच्छी थी, बाबा जी खुद अपने हाथों से भोजन परोस के खिलाते थे। और जितने भी बच्चे, साधु महात्मा जो भी जाता था, भर पेट दूध, ऐसा नहीं, भोजन के साथ में जैसे अपन लोग पानी लेते हैं, वो पानी नहीं पीने देते थे, छाछ पियो या फिर दूध पियो। तो उन्होंने देखा मेरे को, बड़े प्रसन्न हुए, मेरे को रखा। करीबन 6 महीने जैसा मैं उनके पास रहा। रहने के बाद में बड़ा मान सम्मान किया उन्होंने, मेरे कपड़े वपड़े बनवाए, जूते वूते लेकर के दिए, बहुत कुछ सामान दिया उन्होंने। तो मैं भी उनको गुरु जैसा ही मानता रहता था। और बढ़िया सज्जन थे, पर उनके अंदर एक कहीं न कहीं दुःख था, क्योंकि वो मन से साधु नहीं बने थे। वो चाहते थे संसार बसाना। पर कहते हैं ना कि जो कर्मों में लिखा होता है वही होता है, अपने मन से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये माया, ये धन, स्त्री, पैसा, बेटा बेटी, कोई जितने भी दिखते हैं, ये सब स्वप्न के समान है। अगर सच है कुछ तो हरि भजन है, बाकी कुछ सच नहीं। इसीलिए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा में प्रीति लगानी चाहिए, और परमात्मा के साथ में अपना व्यवहार अच्छा रखे, और साधु संतों की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, पुण्य दान करे, ताकि इस जन्म में भी अच्छा पार हो, और अगला जन्म भी किसी धनी व्यक्ति की यहाँ। कहते हैं सोना दान करने से शरीर सुंदर मिलता है, अन्न दान करने से
घर में पैसे की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से बहुत प्रकार के दान बताए गए हैं, तो आप अवश्य करें। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।